हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एंड गेट को समझेंगे कि वह कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रुथ टेबल भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड गेट, एंड का मतलब होता है और। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ये सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट में दो इनपुट पिन होते हैं, ए और बी, और एक आउटपुट पिन होता है वाई। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने इंटरनली सर्किट डायग्राम बना रखा है। एंड गेट के अंदर का जो भी सर्किट कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एंड गेट में दो ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ये पहला ट्रांजिस्टर है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमीटर है। उसी तरह ये दूसरा ट्रांजिस्टर कलेक्टर, बेस और इमीटर इस तरह से कनेक्टेड है। दोनों ट्रांजिस्टर का देखिए, यहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर का इमीटर जो है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट हमें सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर से मिलेगा, जो कि यहाँ से आउटपुट मिलने पे यह एलईडी को ग्लो करते हुए यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम कैसे करेगा देखिए। यहाँ पे हमने पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कंटिन्यूसली हमने 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई दिया, डीसी वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूसली यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे इस ट्रांजिस्टर के इस बेस पे, मतलब पिन ए पे हम यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, डीसी वोल्ट, तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। और ये जो यहाँ से सप्लाई आ रहा था 5 वोल्ट, वो यहाँ से क्रॉस करते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तभी ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से आकर के कलेक्टर पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे जब हम 5 वोल्ट देंगे इस पिन पे भी, तभी यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये कलेक्टर पे जो 5 वोल्ट आकर के रुका हुआ था वो यहाँ से इजीली क्रॉस हो जाएगा और हमें आउटपुट फाइनली मिल जाएगा। मतलब यह हुआ कि दोनों ट्रांजिस्टर का ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। जब हमने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिन ए पे हमने 0 सप्लाई दिया और पिन बी पे भी हमने 0 सप्लाई दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो सप्लाई आकर के यहाँ पे कलेक्टर के पास में रुकी हुई है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, वह यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे कंडीशन में क्या है कि हमने ए में 0 दिया सप्लाई और बी में 1 दिया। 1 का मतलब 5 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया और यहाँ पे हमने सप्लाई नहीं दिया, ये दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए में देखिए हमने 0 दिया, मतलब यहाँ पे हमने सप्लाई नहीं दिया, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो सप्लाई आ रहा था 5 वोल्ट डीसी, वो यहाँ पे रुका हुआ रह जाएगा, इधर क्रॉस ही नहीं करेगा। तो ऐसे में इस ट्रांजिस्टर का ऑन होना भी बेकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने देखिए बी में 1 दिया हुआ है, ये तो ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो सप्लाई है इसके ऑन नहीं होने की वजह से, इस ट्रांजिस्टर के ऑन नहीं होने की वजह से वो सप्लाई यहाँ पे कलेक्टर पे नहीं आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस बार हमने ए पिन पे 1 दिया
और बी पे हमने ज़ीरो सप्लाई। मतलब ए में हमने 5 वोल्ट यहाँ पे इन किया और बी में हमने सप्लाई नहीं दिया। तो ए में हमने सप्लाई दिया तो ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और यहाँ से जो सप्लाई कंटिन्यूसली आ रहा था वह यहाँ से क्रॉस करते हुए इस ट्रांजिस्टर के ऑन हो जाने पर, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखा है, यहाँ से ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और यहाँ से जो कलेक्टर पे आके रुका हुआ था वोल्टेज, वह सप्लाई यहाँ से क्रॉस करके इस कलेक्टर पे आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तो हमने ज़ीरो दिया है, यहाँ पे सप्लाई हमने दिया ही नहीं है, ये कंडीशन 3 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने ज़ीरो सप्लाई दिया हुआ है बी पे, देखिए ये बी है, यहाँ पे हमने ज़ीरो दिया हुआ, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा और सप्लाई यहाँ पे आके रुका रह जाएगा, तो भी हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। जब तक ये भी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा हमें आउटपुट नहीं मिलेगा और ये हमारा एलईडी ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमें जो है सप्लाई ज़ीरो ही मिलेगा, ज़ीरो वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा चौथा और लास्ट कंडीशन क्या होता है कि दोनों पिन पे जब हम 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, मतलब दोनों पे 1 हम यहाँ पे रखते हैं, तब क्या होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे और यहाँ से जो सप्लाई कंटिन्यूसली आ रही है इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से ईज़िली क्रॉस कर जाएगी और इमीटर से होते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ जाएगी। और ये भी यहाँ पे हमने सप्लाई दिया हुआ था तो उस वजह से ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा और यहाँ से वह सप्लाई क्रॉस करते हुए इस ट्रांजिस्टर के भी इमीटर से ईज़िली आउट होगा और इस एलईडी को ग्लो करते हुए ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है फ्रेंड्स। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमें 1 मिला, मतलब 5 वोल्ट हमें आउट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ये सप्लाई जो दिया हुआ रहता है वो ईज़िली यहाँ से क्रॉस करते हुए दोनों ट्रांजिस्टर के ऑन होने पे यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाता है, मतलब आउटपुट हमें मिल जाता है। तो एंड गेट का यही मतलब हुआ फ्रेंड्स कि दोनों ट्रांजिस्टर का ऑन होना ज़रूरी है, तभी वह सर्किट वर्क करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एंड गेट वर्क करता है और इस तरह से ट्रुथ का टेबल इसका बनता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा वीडियो, और यदि आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वे भी एंड गेट के इस लॉजिक को समझ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।